गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल अवॉर्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बैंकिंग टाइप्स, लेजर एंड अंडर ग्रुप। इसमें हम समझेंगे कि बैंकिंग टाइप्स में जो लेजर होता है वो उनके अंडर ग्रुप क्या होते हैं और कौन कौन से बैंकिंग टाइप्स लेजर हमको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला जो हमारा है बैंक लेजर टॉपिक हमारा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप यानी कि जो हमारा बैंक लेजर जो है, ठीक है, यानी जो हमारा बैंक लेजर है वो कौन कौन से ग्रुप में आते हैं इस क्लास में हम समझेंगे। पहला जो हमारा ग्रुप है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में दो तरह के आपके लेजर मिलेंगे। पहला है आपका करंट अकाउंट, दूसरा है आपका सेविंग अकाउंट। यह दोनों ही लेजर आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेंगे, यानी कि ये दोनों ही बैंक अकाउंट में आपके जाएंगे ले, ठीक है। यानी कि लेजर आपने बनाया करंट अकाउंट, तो इसका जो अंडर बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट बनाया तो आपने बनाया क्या, बैंक अकाउंट। जैसे कि पीएनबी करंट अकाउंट, पीएनबी करंट अकाउंट का जो अंडर बनेगा यह बनेगा बैंक अकाउंट, और सेविंग अकाउंट का जो अंडर बनेगा वह बनेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक ओडी और बैंक ओसीसी। बैंक ओडी यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, बैंक ओसीसी ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। यह दोनों ही लेजर आपके बैंक लोन अकाउंट में जाएंगे। बैंक लोन अकाउंट में दो तरह के लोन अकाउंट होते हैं। बैंक लोन अकाउंट में दो तरह के लोन अकाउंट होते हैं। पहला होता है सिक्योर लोन होता है और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिक्योर लोन और दूसरा है यहाँ पर अनसिक्योर लोन। अब इसके बारे में समझ जाते हैं। जैसे कि सिक्योर लोन में आप देख रहे होंगे बजाज फाइनेंस और गोल्ड लोन। अब सिक्योर लोन का मतलब क्या होता है ये चीज समझिए। मानिए कि आप बैंक में गए, आपने लोन लिया, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ, आपको कोई प्रॉपर्टी आपको बैंक को देना ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जमीन का दे दिया, कागज दे दिया, कोई लैंड दे दिया, या गोल्ड लोन लेना। तो इस तरह से आप कोई चीज गिरवी रख कर, यानी कि बैंक के पास आप कोई सामान रख कर आप उससे पैसे आप ले सकते हैं। और अनसिक्योर लोन जो होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोन टेकन फ्रॉम बिग ब्रदर, फादर एंड रिलेटिव। यानी कि कोई लोन अगर आप अपने बड़े भाई, अपने फादर या अपने रिलेटिव से लेते हैं तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग न देना पड़े या कोई गोल्ड न रखना पड़े गिरवी, ऐसी जगहों पे नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा कि अगर आप टाइम से अगर लोन न दे पाए, तो ठीक है, लोन न दे पाए तो वहां पे आपके फादर आपके अकॉर्डिंग कुछ जाकर बैंक में केस कर दिए या भाई कर दिए या रिलेटिव कर दिए, यहाँ पे आपको अनसिक्योर में नहीं मिलेगा। तो जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस क्या होता है यह चीज हम जानेंगे। अगर हमको किसी को लोन देना हो तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हमको कोई लोन अगर किसी को अगर देना हो तो वह चीज लोन एंड एडवांस में जाएगा। जैसे कि एडवांस सैलरी, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है अगर, ठीक है, तो आप एडवांस सैलरी में दे सकते हैं। या मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए कि कोई रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, रमेश नाम का कोई व्यक्ति, अगर आप उससे लोन देते हैं तो यह आपका चला जाएगा लोन एंड एडवांस। तो यह आपका चला जाएगा कहाँ पे, लोन एंड एडवांस में। किसी को आपने एडवांस सैलरी दे दिया, 1 महीना 2 महीना का, वो चला गया, या कोई आपके घर के बगल का या कोई दोस्त मित्र जो भी है, अगर आप उसको लोन देते हैं तो वो चला जाएगा लोन एंड एडवांस में आपका चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये चीज समझिए। कैपिटल क्या क्या होता है, मतलब कि कोई बिजनेस आप करते हैं या कोई व्यवसाय अगर आप करते हैं, उसमें आप क्या लगाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं। बिना पैसा लगाए हुए कोई स्टार्टअप द बिजनेस होता नहीं है हमारा, कोई भी पैसा लगाए हुए हमारे स्टार्टअप द बिजनेस होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है व्यवसाय में जब पैसा लगाते हैं तो कौन कौन तरीके, किस किस तरीके से, या कौन कौन इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, कौन कौन से, ये चीज हम देखेंगे। तो जो पहला हमारा है कैपिटल, ये जो हमारा कैपिटल है इसका अंडर जो ग्रुप बनेगा वो होगा कैपिटल ड्राइंग
ड्राइंग भी हमारा इसका जो अंडर ग्रुप बनेगा वो बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा। एलआईसी भी जो हमारा एलआईसी एंड इनकम जो आपको दिखने को मिल रहा होगा ये भी हमारा कैपिटल। जैसे कि एलआईसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एलआईसी में 10 साल या 15 साल के लिए आपने एलआईसी करवा लिया, तो आप 500 10,000 रुपए आप हर 500 10,000 रुपए या 10,000 रुपए आप साल में भर रहे हो या 500 रुपए महीने भर रहे हैं, तो एक सीमित यानी कि ड्यूरेशन टाइम के बाद आपको हो सके तो इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिले, तो वह पैसा जो है आपका वो कैपिटल का आपका होगा। ठीक है, यह आपका जो टैक्स भी होगा यह आपका होगा क्या, कैपिटल का होगा। तो इस तरह से हमने समझा क्या, बैंक से रिलेटिव लेजर और कुछ ऑप्शनल लेजर के लिए। अब इन लेजर को किस तरह से हम टैली में हम क्रिएट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे और इसके बारे में पूरी तरीके से हमने पूरी डेफिनेशन में हमने इसको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो आप उस क्लास को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।